सो वंस अगेन दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर से हम खान सर यूपीएससी क्लास का जो हम पॉलिटिकल लेक्चर 52 कवर करने जा रहे हैं, जो रिवीजन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं सर क्या क्या पढ़ाए हैं, उसका रिवीजन करेंगे हम और आप मिलकर। अगर आपका रिवीजन अगर अच्छा चल रहा होगा तो प्लीज़ आप रिवीजन साथ में कर सकते हैं मेरे वीडियो देखकर। तो जो सर पढ़ाएं बेसिकली वही उसी चीज़ को हम रिवीजन करते हैं और बेसिकली हम जो नोट्स का सहारा लेते हैं और साथ साथ में हम जो सर बोर्ड पर लिखवाते हैं उसका हम सहारा लेते हैं, पीडीएफ का सहारा लेते हैं। और जो नोट्स में जो पढ़ाते हैं बोर्ड पर क्लासरूम में उसका राजेश मिश्र सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं और अच्छा समझ में आता है। स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब जब देखते गए रेगुलर देखते गए तो काफ़ी अच्छा समझ में आने लगा। तो ये इनका भी मतलब ये क्लास अभिषेक सर का क्लास हो रहा है, तो इसमें भी मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं समझने के, समझ जाएंगे आगे। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो देखते हैं क्या होता है आगे। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि स्टार्ट में कुछ भी नया चीज़ अच्छा नहीं लगता है। क्या आप भी जानते हैं, अच्छा नहीं लगने के कारण। तो देखते हैं नेक्स्ट मतलब वो तो उसका भी हम रिवीजन करेंगे, उसका भी रिवीजन करते हैं। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल को। और इसी तरह पर डे कंटेंट, इसी तरह पर डे मतलब हम रिवीजन करते करते हम रिवीजन अपलोड करते हैं वीडियो बना के। मेरा हमेशा एक ही मोटिव होता है, हर एक वीडियो में हम हमेशा बोलते हैं, क्योंकि मेरा बोलने का तरीका इम्प्रूवमेंट लाएं, क्योंकि आगे इंटरव्यू में इसका बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम इसका हम रिवीजन कर रहे हैं। मतलब देखकर सामने में जो सर पढ़ाए हैं उसका हम पहले रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ के दो तीन बार अच्छा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो बनाते हैं। और जो समझ नहीं आता उसका हम नोट्स का भी सहारा लेते हैं। तो बेसिकली जो लेक्चर 52 में स्टार्ट किए हैं, ये वित्तीय आपातकाल, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। ये जो है इसमें बेसिकली सर जो बता रहे थे कि जो घोषणा होता है, मतलब वित्तीय आपातकाल जो घोषणा करते हैं हमारे राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। वो इसका जो आधार होता है, मतलब किस पर्पज से घोषणा, वित्तीय आधार मतलब क्या, ये एक फाइनेंशियल है, ठीक है। मतलब पैसा से रिलेटेड है, फाइनेंशियल है। तो ये मतलब वित्तीय आपातकाल मतलब कह सकते हैं कि ये मतलब इंटरनली मैटर है, भारत का इंटरनली मैटर है ये। भारत के अर्थव्यवस्था का मैटर ही है, ठीक है। उसमें इसका मतलब जो होता है घोषणा, जो हमारे जो ये वित्तीय आपातकाल घोषणा करते हैं राष्ट्रपति करते हैं हमारे। और ये वित्तीय शाख होता है और वित्तीय अस्तित्व के बारे में ये मतलब घोषणा करते हैं। और साथ साथ में जो मतलब वित्तीय घोषणा करने का मतलब कि भारत में अगर कहीं भी, पूरा भारत में भी कर सकते हैं, या फिर कुछ भारत के कुछ स्टेट में कर सकते हैं, या फिर सिंगल स्टेट में कर सकते हैं, या फिर पूरा भारत में कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसका प्रभाव जो पड़ता है, जो वित्तीय आपातकाल जो होता है लगाते हैं हमारे राष्ट्रपति, इसका प्रभाव क्या पड़ता है भारत के। तो इसमें बेसिकली सर बता रहे थे कि जो मतलब जो संघ सरकार, जो केंद्र, जो सेंट्रल में जो काम कर रहा है अधिकारी, और जो राज्य में अधिकारी काम कर रहा है, उसका मतलब वेतन या भत्ता में कटौती किया जाता है। और साथ साथ में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उनका भी मतलब सैलरी से या फिर उनका भत्ता भी उससे कटौती किया जाता है, क्योंकि वो भी मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से अधिकारी हैं, ठीक है। जिसमें हम देख सकते हैं कि जो इसका जो समय सीमा जो होता है, मतलब वित्तीय आपातकाल जब लगता है, इसका क्या होता है कि समय सीमा, हर एक चीज़ का समय सीमा जो होता है, ठीक है। जिसमें समय सीमा के इसमें कोई समय सीमा नहीं है। अगर राष्ट्रपति लगाते हैं एक बार में तो एक बार में ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसमें है, और इसमें सर बता रहे थे कि जो वित्तीय आपातकाल में इस बारे में इसे बार बार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जो आप वित्तीय आपातकाल लगता है इसे बार बार न कि एक मतलब लगा फिर बार में बढ़ा दिया, इसे फिर बाद में बढ़ा दिया, इसमें वो सिस्टम नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति एक बार घोषणा करेगा और एक बार में समाप्त कर देगा, ठीक है। मतलब वित्तीय आपातकाल को एक बार घोषणा करेगा, उसके बाद अगर चाहा कि माहौल ठीक चल रहा है, मतलब इकोनॉमिक्स सही चल रहा है, तो उससे क्या करेगा, इमरजेंसी पावर मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी हटा देगा। तो अभी ये मतलब अब उसके बाद हम देखते हैं संसदीय शासन जो होता है, संसदीय शासन, जो संसदीय नियंत्रण
पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये मतलब आपातकाल लगता है, वित्तीय आपातकाल लगता है तो जैसे कि हम आपातकाल की घोषणा करते हैं, मतलब जैसे कि हमारे राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषणा करते हैं तो उसमें 2 महीना के अवधि के भीतर, मतलब 2 महीना की अवधि के भीतर ही समान बहुमत से इसका अनुमोदन करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर लोकसभा का विघटन हो जाए, मतलब इस बीच अगर वित्तीय आपातकाल में लोकसभा का विघटन होता है तो इसमें भी सेम तरीका कि 2 महीना के भीतर 2 महीना के 2 मंथ के भीतर कि राज्यसभा को अनुमोदन करना पड़ेगा। ठीक है। फिर जब तक चुनाव ना हो जाए, मतलब 30 दिन के, मतलब प्रथम बैठक में 30 दिन के भीतर इसका अनुमोदन करना पड़ेगा। उसके बाद सर बता रहे थे कि अगर वित्तीय आपातकाल लागू हुआ, इसका फ़र्क क्या करे, मतलब इसका फ़र्क कहाँ पड़ेगा। जो वित्तीय आपातकाल अगर लागू हो जाता है तो इसका फ़र्क भी पड़ता है, इसका साइड इफेक्ट भी होता है। तो साइड इफेक्ट में हम देख सकते हैं कि विधानसभा हमारी होगा वो बना रहेगा। जो मुख्यमंत्री जो जो हमारे स्टेट का जो मुख्यमंत्री होगा, जो जितना भी 28 स्टेट के में जो हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे वो बना रहेंगे। ठीक है। और विधानसभा भी चलती रहेगी। मूल अधिकार स्थगित नहीं होगा। ठीक है। जैसे मूल अधिकार स्थगित नहीं होगा, इसमें हम पढ़े थे कि जो जो बाहरी से आक्रमण होता है, जो जिसमें हम उसमें क्या होता है कि मूल अधिकार हमसे छीन आर्टिकल 19 क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है कि मूल अधिकार बना रहता है, इसमें इसका निलंबित नहीं किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं संघ और राज्य पर क्या फर्क पड़ेगा, मतलब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट पर इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। तो केंद्रीय कर, जैसे हमारे बजट पेश होता है, हर एक साल बजट पेश होता है, मार्च अप्रैल में एक बजट पेश होता है, तो उसमें क्या हुआ कि स्टेट को बजट पास नहीं किया जाएगा। ठीक है। वो मतलब जो जो कर एक तरह से टैक्स होता है वो मतलब हर एक स्टेट को दिया जाता है। तो उसमें इस सिचुएशन में मतलब वित्तीय आपातकाल में स्टेट को बजट मतलब जो टैक्स जो नहीं दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। और उसके बाद संघ और केंद्र द्वारा राज्यों को दिए अनुदान समाप्त हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सर बता रहे थे कि ये राज्य द्वारा पारित बजट राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा। मतलब इस बताया गया है कि जो हमारे राज्य द्वारा पारित बजट राज्यपाल राष्ट्रपति की विषय पर आरक्षित होगा, रिजर्व होगा। ठीक है। और उसके बाद सर बता रहे थे कि संविधान तंत्र की विफलता आर्टिकल 56 में कहा गया है। लेकिन उससे पहले भी सर बताएं कि आर्टिकल 355 मतलब 355 आर्टिकल 355 क्या कहता है कि अगर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अधिकार है कि अगर वो कोई स्टेट में अगर लगता है कि उस स्टेट में अगर खतरा है या फिर कुछ मतलब आशंका है कि कोई खतरा है, तो उसमें क्या होगा, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट बिना पूछे स्टेट गवर्नमेंट से वो अपना CRPF या फिर BSF किसी को में भेज सकता है उस स्टेट में। ठीक है। उसका क्योंकि उसका अधिकार है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूत है। उसके बाद सर बता रहे थे कि जैसे कि अगर मान लिया जाए कि उस मतलब कोई स्टेट में अगर सही तरीक़ा से प्रशासन व्यवस्था नहीं चल रहा हो, तो क्या हुआ कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो राज्यपाल के लिखित या फिर अपने मन से उस स्टेट को अपने कंट्रोल में कर सकता है। ठीक है। उस स्टेट को अपने कंट्रोल से करके उसको फिर नियंत्रण करेगा, उसको फिर मतलब चलाएगा। तो बेसिकली यही हुआ, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कह सकते हैं, लगता है ना स्ट्रॉन्ग है लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अगर 356 लागू हो जाए तो राष्ट्रपति की मतलब अगर हमारे देश में अगर अभी तक तो आर्टिकल 356 कभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन अगर लागू हो जाता है तो ये सब सारी बातें बता रहे हैं। अगर लागू होता है तो क्या क्या पोलो हमसे कुछ झेलना पड़ सकता है। ठीक है। अगर लागू हो जाए तो मतलब लागू होता है तो ये कब तक मतलब लागू हो सकता है। ठीक है। मतलब कब तक, कितना साल तक, कितना दिन तक या कितना महीना तक लागू हो सकता है। मतलब ये जब हुआ था, जब ये मतलब 356 अगर लागू होता है तो ये मैक्सिमम 3 साल तक रह सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है। अगर 3 साल तक रह सकता है एक समय सीमा, इसका समय सीमा जब
लाया गया 44वें संविधान संशोधन जब 1978 में हुआ था। तो इसमें बताया गया है कि अगर वित्तीय वित्तीय इमरजेंसी लगता है तो ये 3 साल तक रह सकता है, ठीक है। अगर हमारे राष्ट्रपति लगाएंगे तो 3 साल तक रह सकता है। अभी तक जो लगा था पेप्सू, जो स्टेट जो क्या है कि देसी रियासत थी, उसमें लगा था। फिर केरल में लगा था आर्टिकल 356, ठीक है, जो 1959 में ही लगा था। फिर उत्तराखंड में लगा है, फिर ये कश्मीर में लगा है, और ये पंजाब में ही भी लगा था ये 356, जो 5 वर्ष के लिए लग गया था वो। फिर उसके बाद सर बता रहे थे कि अगर 1 वर्ष से ज़्यादा इसकी अवधि बढ़ाने के लिए हो, मतलब 356 का अगर बढ़ा रहे हैं, 1 वर्ष अगर ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा। 2 सिचुएशन होता है, जिससे कि पहले की अगर पूरा देश में या फिर कुछ राज्य में, पूरा देश में या फिर कुछ राज्य में मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, ठीक है। और दूसरा कि उस समय जो हमारे निर्वाचन आयोग क्या करेगा कि उस समय मतलब निर्वाचन नहीं कर सकता है, मतलब चुनाव नहीं करवा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिकल 356 जो होता है, आर्टिकल 356 में जो संसदीय नियंत्रण क्या कर सकता है, उसका अधिकार क्या है, क्या संसदीय नियंत्रण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो राष्ट्रपति शासन लागू होने के 2 महीने की अवधि के भीतर ही दोनों सदन, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सदन, मतलब ये अनुमोदन करना पड़ेगा। उसके बाद सर बता रहे थे कि आर्टिकल 356 लग जाए और लोकसभा विघटित हो जाए, मगर आर्टिकल 356 अगर लग जाता है, वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाता है और लोकसभा उस समय क्या होता है, विघटित हो जाता है, तो क्या करना पड़ेगा। तो 2 महीने का अवधि के भीतर राज्यसभा क्या करना है, एक बहुमत से, मतलब एक बहुमत समान चाहिए, बहुमत जो होगा वो समान चाहिए था, समान बहुमत में पारित करना पड़ेगा, और 6 महीना के भीतर दोबारा निर्वाचन होगा, ठीक है। फिर लोकसभा वो अपना बैठक करेगा, उसके बाद नया तरीका से उसको हैंडल करेगा, ठीक है। जो अगर बढ़ाता भी है वैसे क्या हुआ था कि अगर बढ़ाता भी है मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर बढ़ाते भी है 3 साल के, अगर ज़्यादा बढ़ाते हैं तो क्या हुआ, 6 महीना करके बढ़ाएंगे। इसमें भी सेम है, 6 महीना करके बढ़ाया जाएगा इसमें भी। फिर बता रहे थे सर कि आर्टिकल 356 का मूल अधिकार पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो बेसिकली हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मूल अधिकार पर हमारे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। जैसे नॉर्मल चल रहा है तो चलता है, ठीक है। जैसे मूल अधिकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे संघभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, संघवाद पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे शक्ति का विभाजन हो जाता है, जैसे निलंबित हो जाएगा। संसद सभी सूचियों पर विधि का निर्माण करेगा। राज सूची क्या होगा, समवर्ती सूची में बदल जाएगा। ये सब सर बता रहे थे। यहाँ विधानसभा क्या होगा, विघटित हो जाएगा। उसके बाद सर बता रहे थे कि जैसे कि आर्टिकल 56 जो होगा उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। जो 1994 में क्या हुआ, SR मुंबई बाद में हुआ था। फिर जब 1989 से क्या हुआ कि उस समय से मतलब हमारे देश में गठबंधन का सरकार बनने लगा, ठीक है। अभी तो बीजेपी सरकार है, जो क्या पूर्ण बहुमत का सरकार है। तो क्या है, पंजाब में भी पूर्ण बहुमत से सरकार थे। उससे क्या हुआ कि बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये सब सर पढ़ाए हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाते हैं सर, तो उसका फिर से हम रिवीजन करेंगे। अगर मेरे वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय।